आइए, स्वागतम है आप सबका। पिछला टॉपिक जो था पारिवारिक कानून की जानकारी एवं चर्च लॉ के अनुसार पुनः दूसरी बार चर्च में शादी। तो इसमें आने से पहले जो श्री नीलम टप्पो का के विषय के आधार पर मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ। महिलाओं को ट्राइबल समुदाय में विशेष सम्मान दिया जाता है। बहन हो, माँ हो, बहू हो, ये अपने घर के अन्य जो सदस्य हैं, लड़के हैं, पिता हैं, उन्हीं की तरह कभी कभी उनसे भी बढ़ कर के, जैसे माँ को बच्चे पिता से ज़्यादा प्यार करते हैं और आर्थिक स्थिति अच्छी हो अगर बच्चों की, तो माँ की सुख सुविधा के लिए, माँ के हित के लिए ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा चीज़ें देंगे। तो महिलाओं का, बहनों, माताएं, बहनें, बहू जो हैं, इनके बात होती है, देखरेख होती है और उनको किसी तरह का कष्ट ना हो, इसके लिए सभी लोग सजग रहते हैं। तो पिछले बार मैं बोल रहा था कि पैतृक संपत्ति में लड़कियों की हिस्सेदारी नहीं रहती है और जो भी लड़के का, पति का जो हिस्सा है उसी में उसका 100% मतलब 50-50 उसका भी उसमें हिस्सेदारी है। यह सवाल इसलिए उठता है या ये नियम इसलिए बना है कि हमारी संपत्ति से, जमीन जायदाद से जो भी अन्न हम पाते हैं, उपज पाते हैं, उससे हम तृप्त होते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी की ज़रूरत भी उसी से पूरी होगी, इसका भी ध्यान रखना है। और पूर्वजों की आत्माओं की भी इसी से ज़रूरतों की पूर्ति होनी है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक दूसरा, आपसी सहमति से एक दूसरा नियम बनाया। उसको लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं। वो नियम है पैतृक संपत्ति को ट्रांसफर नहीं करना, पैतृक संपत्ति को नहीं बेचना, पैतृक संपत्ति को किसी के लिए देना, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। पैतृक संपत्ति अपने ही परिवार में, अपने ही वंश में बनी रहे, इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। पैतृक संपत्ति को बेचना इसलिए नहीं है क्योंकि उसी जमीन की उपज से हमारे पूर्वजों की आत्माओं की संतुष्टि भी होगी, भोजन की, और जो पीते हैं तो प्यास बुझाना और मन हल्का करना वो पीने से। तो ये सब जो हिस्सा पूर्वजों ने दिया है उसी के माध्यम, आप खरीद करके उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, उसमें बहादुरी नहीं है। अन्य जगह में जा करके आप जैसे ज़मीन खरीदते हैं तो उस ज़मीन की उपज के टेस्ट और इस ज़मीन की उपज के टेस्ट में आकाश पाताल का फर्क है। हाँ, अगर इस ज़मीन में आप ही के वंशज के लोग हैं और वो समय समय पर जो हिस्सा उनका है, पूर्वजों की आत्माओं का, वो हिस्सा दे रहे हैं, तो ठीक है, आप भी दूसरी जगह
अपनी संपत्ति बना करके वहाँ से भी आप दीजिए, तो उस वैसी स्थिति में ये जायज़ होगा, कानूनी तौर पर सही होगा। लेकिन इसको बेच दिए और फिर दूसरी जगह जा करके कर रहे हैं, तो उसमें जो पूर्वजों की आत्माओं को, पशुपालक को संतुष्टि होनी है वो नहीं होगी। इसलिए पूर्वजों ने या तो हमारे बुजुर्गों ने ये नियम बनाया कि जो पैतृक संपत्ति है, अचल संपत्ति, जमीनी संपत्ति, वो बेचा नहीं जाए, वो संपत्ति नहीं बेची जाए। तो इसको याद करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे और इसके लिए दूसरों को भी समझाएंगे या दूसरों का भी मार्गदर्शन करेंगे इस विषय में, उनको बताने के लिए। और पूर्वजों की जो हिस्सेदारी है, पूर्वजों के साथ हमारा जो संबंध है, उनके साथ क्या क्या करना है, वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं, उसको हमने सुन लिया। तो ये संबंध और ये आपसी तालमेल बना रहे, इसके लिए मैंने ये बातें रखी। अब अगला पॉइंट हम लोग जाएंगे, ये है कैथोलिक कलीसिया में प्रचलित भक्ति। कैथोलिक कलीसिया में प्रचलित भक्ति, तो इसमें उदाहरण के लिए मरिया भक्ति है, करिश्माई प्रार्थना, लघु ख्रिस्ती समुदाय, जीएस यूथ इत्यादि। तो हम लोग मरिया भक्ति में देखते हैं रोजरी प्रार्थना से संबंधित बातें सुनेंगे। रोजरी प्रार्थना से संबंधित बातें 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आम पब्लिक एक सवाल पूछ रही थी, जनता, कि क्या रोजरी माला का अस्तित्व अब नष्ट होने के कगार पर है? क्या रोजरी माला का अस्तित्व अब नष्ट होने को है? ये 1960 के दशक में सवाल पूछा जा रहा था। या नए सिरे से एक आंदोलन के रूप में इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, या नए सिरे से एक आंदोलन के रूप में रोजरी माला की भक्ति, माता मरिया के प्रति भक्ति रोजरी माला के द्वारा इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जाएगा नए सिरे से। तो ये आंदोलन खड़ा करने के लिए कहां से लोग आएंगे? हमें खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी है, संकल्प बांधना होगा। वैसे दुनिया में विभिन्न देशों में यह प्रार्थना उस काल में भी युवक युवतियों और बुजुर्गों के बीच जीवन के मूल आधार के रूप में अपनी पहचान यथावत बनाए रखने में सफल थी। 60 के दशक में युवक युवतियां ये प्रार्थना चालू रखी थी, और बुजुर्ग लोग तो खैर बेचारे अब की तब स्थिति में रहते हैं, तो उनको तो प्रार्थना करनी ही है। तो ये प्रार्थना वो करते ही रहे थे उस समय भी, जब लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या अब रोजरी माला धीरे धीरे अस्तित्व विहीन हो जाएगी क्या? दूसरी ओर इस प्रार्थना के प्रति नई समझ के कारण एक नई दृष्टिकोण, दूसरी ओर इस प्रार्थना के प्रति नई समझ के कारण रोजरी माला के पुनर्जन्म की आशा की किरणें स्पष्ट झलकती है, जिससे माता मरिया के व्यक्तित्व और उसके प्रेरिताई की भूमिका की गंभीरता दर्शाई गई है। किस तरह से वो भक्तों को संगठित करने, भक्तों को यीशु के निकट लाने के काम में और भक्तों को यीशु के कार्य को जारी रखने के संबंध में माता मरिया किस तरह से अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। जैसे जैसे हम माता मरिया के प्रति अपनी धारणा समकालीन कलीसिया की शिक्षा और समय की पुकार के अनुरूप बनाते हैं,
वैसे वैसे रोजरी माला के बृहद प्रचार प्रसार की संभावनाएं बलवती होती जाती हैं। रोजरी माला का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इतिहास सुनेंगे। हमारे धर्म ग्रंथ का सार, हमारे बाइबल का सार तथा ख्रिस्तीय विश्वास एवं परंपरा की धरोहर रोजरी माला ही है। हमारे धर्म ग्रंथ बाइबल का सार, संक्षेप निचोड़ तथा ख्रिस्तीय विश्वास एवं परंपरा की धरोहर रोजरी माला ही है। रोजरी माला हमारे मुस्लिम भाइयों की तस्वीर और हिंदुओं की माला का अंधा अनुकरण नहीं है। वो लोग अपनी भक्ति के लिए मालाओं का उपयोग करते हैं, हम लोग उनकी देखा देखी ये माला जाप नहीं रहे हैं। इसका स्वतंत्र रूप से उद्भव और विकास हुआ है। रोजरी माला प्रार्थना का स्वतंत्र रूप से उद्भव एवं विकास हुआ है। किसी दूसरे धर्म या लोगों की देखा देखी इसका, उनके अनुकरण पर इसका उपयोग शुरू हुआ, प्रयोग शुरू हुआ, ऐसी बात नहीं है। कलीसिया के आरंभिक काल में, ठीक से सुने, मिस्सा के आरंभिक काल में कलीसिया के आरंभिक काल में मिस्सा बलिदान केवल विशेष अवसर पर चढ़ाया जाता था। कलीसिया के आरंभिक काल में मिस्सा बलिदान केवल विशेष अवसर पर चढ़ाया जाता था। आगे, मठों में मरे भक्तजनों की आत्माओं की शांति के लिए मिस्सा बलिदान के पहले या बाद में, मिस्सा बलिदान के पहले या बाद में दाऊद नबी के 150 स्तोत्र भी संयुक्त रूप से पढ़े या गाए जाते थे। स्तोत्र ग्रंथ हैं बाइबल में 150 स्तोत्र ग्रंथ। तो ये भक्तों की आत्माओं की शांति के लिए जब मिस्सा चढ़ाए जाते थे, तो मिस्सा के शुरू में ये 150 स्तोत्र ग्रंथ पढ़े या गाए जाएंगे, और नहीं तो मिस्सा समाप्त होने के बाद सन 800 ईस्वी में पाउल नामक एक मठाधीश ने अपने अनुयायियों को साधारण और असाधारण, इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, सभी परिस्थितियों में मिस्सा बलिदान चढ़ाने और 150 स्तोत्र को पढ़ने की प्रथा जारी कर सदियों से चली आती परंपरा के पालन को एक उच्च प्राथमिकता प्रदान की। एक मठाधीश थे, उनका नाम पौल था। तो उन्होंने साधारण और असाधारण परिस्थितियों में सब समय मिस्सा बलिदान चढ़ाने और 150 स्तोत्रों को पढ़ने या गाने की प्रथा चलाई, और ये भाव चाहे कलीसिया की ये इच्छा थी, और इसलिए इस दिशा में मठाधीश पौल ने पहल की है, कदम बढ़ाया। उन दिनों मठों में रहने वाले जो अशिक्षित भक्तगण थे, वे स्तोत्र पाठ में सम्मिलित नहीं हो सकते थे, उसको पढ़ना पड़ता था। इसके लिए अलग जगह में बैठकर 150 बार उनको हे पिता हमारे प्रार्थना बोलने को कहा गया था। मठों में जो उन दिनों में 800 ईस्वी में जो अनपढ़ सदस्य थे, मठ के सदस्य, मठवासी,
तो वे स्तोत्र पाठ के कार्यक्रम में, पढ़ने में, गाने में वो भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि पढ़ नहीं सकते थे। इसलिए उनको अलग बैठाया जाता था और अलग जगह में उनको 150 बार हे पिता हमारे की प्रार्थना बोलने की आज्ञा दी गई थी। और जो पढ़ने जानते थे इस बीच में वो लोग 150 जो स्तोत्र ग्रंथ हैं सबको पढ़ते थे किनारे से। और ये अनपढ़ लोग हे पिता हमारे की प्रार्थना बोलते थे। इस प्रार्थना की गिनती के लिए दानों का उपयोग किया गया। कितनी बार गिनती कर रहे हैं उसका हिसाब करने के लिए दानों का उपयोग किया गया। गोली, गोटी, ये दाने हैं, गोटी हैं। तो इस तरह से इसको गिनती करेंगे। एक बार बोलने से इसको, 2 बार बोलने से इसको इधर करेंगे, 3 बार बोलने से इसको इधर। बच्चों को गिनती सिखाने के लिए गोटी रहती है 1 2 3 4 5, एक में 5, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तीसरे में 1 से 20 तक, चौथे में 1 से 30 तक, ऐसे। तो गोटियां। तो प्रभु की प्रार्थना बोलने की आज्ञा थी 150 बार और इसे गिनती करने के लिए दानों का उपयोग किया जाता था। समय बीतने पर कालांतर में विश्वासी भक्त प्रभु की प्रार्थना के साथ साथ दूत के संदेश की प्रार्थना भी जोड़ने लगे। प्रणाम मरिया भी बोलने लगे 50 बार। जैसे एक बार हे पिता हमारे बोले तो उसके बाद में तुरंत प्रणाम मरिया, फिर हे पिता हमारे, तुरंत प्रणाम मरिया। तो इस तरह से जोड़ने लगे। यह एक सुखद संयोग था, एक सुखद संयोग जिसके माध्यम से दयालु माता मरिया की सशक्त मध्यस्थता की अनुभूति प्राप्त हुई। जब ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं हे पिता हमारे, फिर प्रणाम मरिया, हे पिता हमारे, फिर प्रणाम मरिया, तो भक्तों को कुछ अलग ही अनुभव हुआ, विचित्र अनुभूति। और ऐसा लगा कि दयालु माता मरिया की सशक्त मध्यस्थता की अनुभूति उनको मिल रही है। यही कारण है कि उस अनुभव के पश्चात प्रभु की प्रार्थना की जगह स्वर्गदूत के संदेश मतलब प्रणाम मरिया को रखा गया। पहले हे पिता हमारे बोलते थे, अब प्रणाम मरिया, सीधे प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया, ऐसे 150 बार। विनती की गणना के लिए दानों को माला में 10-10 करके 5 बार 10 तो 50 हो गया, 5 बार 10 तो 50 हो गया। तो आनंद के भेद पूरा कर दिया तो 50, दुख के भेद पूरा कर दिया तो और 50, 100 हो गए। महिमा के भेद और पूरा कर दिया तो और 50, टोटल 150 हो गए। तो 150 बार। विनती की गणना के लिए दानों को माला में 10-10 के 5 खंडों में विभाजित किया गया। 5 खंड हैं। ये पहला खंड, ये दूसरा खंड, ये तीसरा खंड, ये चौथा खंड, ये 5वां खंड। 10-10-10-10 तो 150 होते हैं। दानों को माला में 10-10 के 5 खंडों में विभाजित किया गया और बीच बीच में मोटे दाने हैं। मोटे दाने प्रभु की प्रार्थना के लिए रखे गए। भक्तों के मनन चिंतन के लिए प्रार्थना प्रत्येक खंड में मानव मुक्ति से संबंधित यीशु के जीवन की एक एक घटना रखी गई। मानव मुक्ति के लिए प्रभु यीशु के जीवन से एक एक घटना। मैं आनंद का
भेद बोल रहा हूँ। आनंद का भेद 5 भेद बोलूँगा। तो पहला भेद में गाब्रिएल दूत मरिया को संदेश देता है बोलूँगा, और मतलब कुछ रखना चाहता हूँ, जैसे जितने युवक युवतियाँ विवाह के लिए तैयार कर रहे हैं, उनकी तैयारी सही ढंग से पूरी हो और उनका विवाह भी आनंद खुशी के वातावरण में सही ढंग से बिना गड़बड़ी संपन्न हो, सही ढंग से संपन्न हो। तो मैं विनती बोलूँगा, हे पिता हमारे, फिर इसमें हे पिता हमारे बोलूँगा, और प्रणाम मरिया, ये 10 है, 10 प्रणाम मरिया। अंत में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे बोलूँगा यहाँ, और ख़त्म हो जाने पर, और उसके बाद में हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों की क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए, सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाइए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। वो बोलने के बाद में दूसरा भेद बोलूँगा। दूसरा भेद, मरिया अपनी कुटुंबनी इलिजाबेथ से भेंट करती है। मतलब कि आज का हमारा जो भी क्लास है, शिक्षा के विषय हैं, उसे हम लोग अच्छा से सुन सकें और ठीक से समझ सकें, और अपने दाम्पत्य जीवन में रोज दिन इसे अपने जीवन में लागू कर सकें, इस शिक्षा को। तो फिर हमारे और 10 बार प्रणाम मरिया। तीसरा भेद आएंगे तो यहाँ पर यीशु का जन्म होता है, और फिर भेद बोलेंगे माला। चौथा भेद, यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, और फिर भेद बोलेंगे माला। और उसके बाद में 5वां में यीशु मंदिर में पाए जाते हैं। तो हर भेद में यीशु के जीवन की घटना से लेकर एक एक घटना जोड़ी गई है। भक्तों के लिए, मनन चिंतन के लिए प्रत्येक खंड में मानव मुक्ति से संबंधित यीशु के जीवन की एक एक घटना रखी गई है। इस माला को एक बार पूरा करने पर 50, और 3 बार पूरा करने पर, एक बार पूरा कर दिए, पूरा हो गया 50, और 3 बार, एक दूसरी बार पूरा कर दिया, फिर तीसरी बार, तो 50, 50, 100 और 50, 150। तीसरी बार पूरा करने से सुख दुख और महिमा के भेद पूरा करने से 150 बार प्रार्थना होगी। तो स्तोत्र भी 150 हैं, स्तोत्र ग्रंथ 150 हैं, 150। आखिरी दिखा रहा हूं, स्तोत्र ग्रंथ यहाँ 150वां स्तोत्र ग्रंथ है। इधर ऊपर स्तोत्र ग्रंथ लिखा हुआ होगा बीच में, और ये 150 स्तोत्र ग्रंथ प्रभु का स्तुति गान, उसका हेडिंग है प्रभु का स्तुति गान, और उसके पहले 49वां वाला विजय गान। इसी तरह से हर एक स्तोत्र का अपना हेडिंग है, अपना टाइटल, शीर्षक है। तो 150 स्तोत्र, 3 भेद पूरा करने से, सुख दुख और महिमा के भेद पूरा करने से एक बार स्तोत्र ग्रंथ खत्म। 150 स्तोत्र ग्रंथ। धीरे धीरे शनै शनै यह माला विनती आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। शुरू में तो मठों में अशिक्षित चाहे अनपढ़ मठवासियों से ये प्रार्थना शुरू हुई, और जो मठवासियों के पास प्रार्थना के लिए जाते थे गांव घर के लोग, तो वो लोग सीख गए, और बार बार वहाँ उनको जाने की जरूरत नहीं है, उसको घर ही में ये लोग अपने अपने घर में, गांव में करते थे। तो आम जनता के बीच ये रोजरी प्रार्थना बहुत लोकप्रिय हुई।
13वीं शताब्दी के आरंभ में संत डोमिनिक को माला विनती लगभग ऐसी ही परिस्थिति में मिली जैसी परिस्थिति अभी है। इस तरह की परिस्थिति में संत डोमिनिक को रोजरी माला दी गई। कैथोलिक कलीसिया में मतभेद और विश्वास विरोधी आंदोलन के कारण कैथोलिक कलीसिया में अशांति व्याप्त थी। कलीसिया का बहुत अनिष्ट हो रहा था, बहुत अधिक क्षति हो रही थी, बदनामी हो रही थी। इनके कारण कलीसिया का बहुत अधिक अनिष्ट हुआ, बहुत अधिक हानि हुई, क्षति हुई। कुछ लोग विद्रोह कर किए, कलीसिया में बगावत हुई। ऐसी डामाडोल स्थिति में संत डोमिनिक पूरे लगन और उत्साह के साथ माला विनती का प्रचार प्रसार करने लगे। 13वीं सदी के आरंभ में कि कलीसिया में शांति हो, जितने लोग भटक रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, उसमें विराम आए और वो लोग वापस आए। तो इसके लिए विनती करने लगे और लोगों को भी उत्साहित करने लगे कि इस मतलब के लिए रोजरी माला जपी जाए। शुरू में उसे कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हुई। डोमिनिक को शुरू में कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हुई, फिर भी वह हताश नहीं हुआ। वह दूने उत्साह के साथ अहर्निश माने दिन रात भटके हुए विश्वासियों के मन फिराव के लिए धन्य कुमारी मरियम के सम्मुख प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना जारी रखा दूने उत्साह के साथ। अंततो गत्वा मरिया ने उसे दर्शन देकर एक माला देते हुए कहा, लो यह माला, इसके माध्यम से प्रार्थना करोगे तो अच्छी सफलता प्राप्त होगी। माता मरिया के निर्देश अनुसार संत डोमिनिक प्रार्थना करने लगा, जिसके फलस्वरूप दी गई रोजरी से, नई रोजरी से अब प्रार्थना करने लगा, उत्साह के साथ, जोश के साथ, आशय के साथ। तो उससे प्रार्थना करते करते उसे आशातीत, जितना सोचा नहीं था, अंदाजा नहीं लगाया था, उससे ज्यादा उसे सफलता मिली। विश्वास विरोधी आंदोलन लगभग समाप्त हो गए। जितने भी आंदोलन थे, गड़बड़ियां समाप्त। इस वरदान की प्राप्ति के पश्चात माला विनती का प्रचार प्रसार तो दिन दुना रात चौगुना होता रहा और लोग भी जोर शोर से रोजरी माला की प्रार्थना अब करने लगे। सन 1571 ईस्वी में एक धार्मिक युद्ध छिड़ गया। सन 1571 ईस्वी में एक धार्मिक युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए संत पिता पियुस पांचवें ने दुनिया के सब विश्वासियों को माला विनती जपने का आदेश दिया। माला विनती जपने से नतीजा यह हुआ कि ख्रिस्तीय विजयी हो गए। इसी विजय के स्मरण में संत पिता ने, पियुस पांचवें ने, माला विनती के त्योहार की स्थापना की, जो हर वर्ष अक्टूबर की 7वीं तारीख को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को हर वर्ष माला विनती का कैथोलिक कलीसिया में उत्सव होता है, त्योहार मनाया जाता है। क्या के लिए, किसकी यादगारी में? 1571 में एक धार्मिक युद्ध छिड़ गया, वो युद्ध ईसाइयों और दूसरी जाति, दूसरे धर्म के लोगों के साथ।
और वो पूरे यूरोप को अपने अधीन करना चाहते थे। तो पूरे यूरोप को अपने अधीन कर लेते तो कैथोलिक कलीसिया मटिया मेट हो जाती। इस खतरे को भांप कर, अंदाजा लगाकर संत पिता पियूस पांचवें ने माला बिनती का माध्यम, माला बिनती का हथियार उठाने को लोगों को आग्रह किया, लोगों से निवेदन किया। सब लोग दुनिया भर में प्रार्थना करने लगे, इधर से उधर से, उधर से उधर से। और उसका नतीजा यह हुआ कि ईसाई जो छोटी सेना में लड़ रहे थे और दुश्मनों की सेना तो बहुत बड़ी थी, आधुनिकतम हथियारों से लैस, और ईसाई सेना छोटी और पुराने ढर्रे के हथियार, लेकिन फिर भी युद्ध में ईसाइयों की जीत हुई। और इस जीत की खुशी में संत पिता पियूस पांचवें ने रोजरी माला का एक त्योहार रखा, और वो त्योहार पड़ता है 7 अक्टूबर को हर वर्ष। इस घटना के पश्चात पृथ्वी पर जब जब कोई संकट आया, कोई भी संकट, महामारी का हो, लड़ाई का हो, या कुछ और धर्म संकट का हो, तो जब जब कोई संकट आया, विश्वासियों को माला बिनती का सहारा लेने का निर्देश दिया जाता रहा है। इस बार संत पिता फ्रांसिस ने भी कोरोना वायरस से छुटकारे के लिए, मुक्ति के लिए, निजात के लिए माला बिनती बोलने को इन्होंने भी आग्रह किया। लोग कर रहे हैं, हमें सबको मिलकर करना चाहिए। इस तरह यह प्रार्थना कैथोलिक कलीसिया के लिए एक वरदान सिद्ध हुई है। कोई भी महामारी, कोई भी घटना, कोई भी परेशानी आ रही है, युद्ध हो रहे हैं, तो उसकी समाप्ति के लिए और नए सिरे से अमन चैन का जीवन जी सकने के लिए माला बिनती का हथियार, माला बिनती का सहारा लेने के लिए संत पिताओं ने आग्रह किया, और उसका सकारात्मक फल लोगों को मिला। माला बिनती के प्रचार में, माला बिनती के प्रचार प्रसार में विशेष रूप से फ्रांस के लूर्द नगर के तीर्थ स्थान का बहुत बड़ा योगदान है। इस माला बिनती के प्रचार प्रसार में फ्रांस के लूर्द नगर के तीर्थ स्थान का योगदान प्रशंसनीय है। सन 1858 ईस्वी में 6 महीने के भीतर माता मरिया ने 18 बार दर्शन दिए। 16 जुलाई को अंतिम दर्शन में माता मरिया ने बेर्नादेत से कहा, पापियों के मन फिराव के लिए माला बिनती बोलो, पापियों के मन फिराव के लिए माला बिनती बोलो। स्वयं मरिया ने बेर्नादेत के साथ कई बार माला बिनती खुद बोली। इसी जगह प्रतिदिन लाखों तीर्थ यात्री अपने शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए, साथ साथ आंतरिक चंगाई के लिए और शांति पाने के लिए आते रहते हैं। क्या कहा मैंने? इसी जगह जहां माता मरिया ने 6 महीना में 18 बार दर्शन दिए, उस जगह पर प्रतिदिन रोज दिन लाखों तीर्थ यात्री अपने शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए, साथ साथ आंतरिक चंगाई और शांति प्राप्ति के लिए रोज दिन आते हैं, लाखों की संख्या में। सौभाग्य रहा कि मैं भी वहां 7 दिन था,
लूर्द में जहाँ माता मरिया ने बेरनादेत को दर्शन दिया, वहाँ मैं भी 7 दिन रहा और देखा लोगों की चहल पहल, लोगों की भक्ति, लोगों की प्रार्थना और रोजरी करना देखते बनता है, इसलिए स्वयं भी रोजरी करने को प्रेरित। 13 मई सन 1916 को 13 मई सन 1916 को माता मरिया ने 3 बच्चों फ्रांसिस, लूसिया और जसिंता को पुर्तगाल के फतीमा नामक नगर में दर्शन दिया। माता मरिया ने दर्शन दिया 13 मई 1916 को 3 बच्चों को माता मरिया ने फतीमा में पुर्तगाल में है फतीमा नामक स्थान, वहाँ 3 बच्चों को माता मरिया ने दर्शन दिया 13 मई 1916 को। 3 बच्चे कौन कौन है? फ्रांसिस, लूसिया और जसिंता। इसी स्थान पर उन्हीं बच्चों को पुनः 5 बार दर्शन दिया। उसी स्थान में, फतीमा में ही माता मरिया ने उन्हीं बच्चों को 5 बार दर्शन दिया। पहले दर्शन में ही माता मरिया ने इन बच्चों को माला विनती करने का आदेश दिया। पहली बार जब दर्शन दी तभी उसने बच्चों को माला विनती करने का आदेश दिया और हर भेद के अंत में पवित्र त्रित्व की स्तुति के पश्चात, हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, हमें नरक की अग्नि से बचा, सब आत्माओं को स्वर्ग में ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। यह प्रार्थना दोहराने को कहा। हर भेद के बाद, अगला भेद जाने से पहले, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो करने के बाद में, हे मेरे यीशु। अंतिम दर्शन में इन बच्चों ने माता मरिया से पूछा, अंतिम दर्शन में इन बच्चों ने माता मरिया से पूछा, क्या पूछा? कि आप कौन हैं? माता मरिया से बच्चों ने पूछा कि आप कौन हैं? इस पर माता मरिया ने उत्तर दिया। माता मरिया का उत्तर क्या रहा? मैं रोजरी माला की माता हूँ, मैं रोजरी माला की रानी हूँ, मैं रोजरी माला की रानी हूँ। याद करेंगे, माता मरिया 3 बच्चों को उनके पूछने पर कि आप कौन हैं, जवाब देती हैं, मैं रोजरी माला की रानी हूँ। यह अंतिम दर्शन 13 अक्टूबर को दिया गया, 13 अक्टूबर को दिया गया 1916 में। उस समय उन बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 लोग उपस्थित थे। उस समय इन 3 बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 लोग उपस्थित थे। रोजरी माला के प्रचार प्रसार में, रोजरी माला के प्रचार प्रसार में संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने रोजरी माला की भक्ति या माता मरिया की भक्ति रोजरी माला के माध्यम से करने की प्रथा को और जोर दिया। वो हर सप्ताह एक दिन जनता के साथ रोजरी माला करने के लिए उपलब्ध होते थे। आसपास के भाटी
वेटिकन सिटी आसपास के और दूर दूर के लोग भी बसों से रोजरी माला करने के लिए संत पिता के पास रोम में जमा होते थे हर सप्ताह। और संत पिता जॉन पॉल द्वितीय स्वयं हर रोज रोजरी माला बोलते थे, हर रोज रोजरी माला बोलते थे। धीरे धीरे आप लोग एक सिस्टर का नाम सुनेंगे, सिस्टर फाउस्टीना। सिस्टर फाउस्टीना ये सिस्टर पोलैंड की हैं और संत पिता जॉन पॉल द्वितीय भी पोलैंड से ही थे। तो एक अजीब घटना घटी है। और वो है कि सिस्टर फाउस्टीना को यीशु निर्देश देते हैं कि दया की रोजरी बोली जाए, दया की रोजरी बोली जाए। और वो दया की रोजरी अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइन मर्सी, ईश्वरीय दया, डिवाइन मर्सी, ईश्वरीय दया। और ये रोजरी मुझे लगता है डिवाइन मर्सी चैपल जो है प्रार्थनालय, वहाँ दिन और रात चलती है प्रार्थना। बहुत ही भक्ति के साथ। हम लोग उतनी भक्ति में आज तक प्रेयर प्रार्थना शायद नहीं किए होंगे। बहुत भक्ति के साथ, उतनी भक्ति से हम लोग आज तक प्रार्थना नहीं किए होंगे। डिवाइन मर्सी रोजरी, डिवाइन मर्सी रोजरी 2-3 प्रकार से किए जाते हैं। अगर आप यूट्यूब में जाकर डिवाइन मर्सी रोजरी लिखेंगे तो डिवाइन मर्सी रोजरी का वो प्रोग्राम आएगा। आप उसको 2-3 हैं एक साथ सुनिए, आंखों से आंसू आ जाएंगे। दारुण मानो करुण क्रंदन है। यीशु की दया, यीशु का प्रेम, यीशु का लगाव, यीशु की हमारे साथ घनिष्ठता अद्वितीय है, अवर्णनीय है। हमारे सीमित शब्दों के बस की बात नहीं है कि हम उनकी दया का वर्णन कर सकें। यूट्यूब में मेरा डिवाइन मर्सी पर लगभग 10-12 मिनट का रिफ्लेक्शन, चिंतन भी है। डिवाइन मर्सी यूट्यूब लिखेंगे और उसमें फादर थियोडोर लकड़ा यूट्यूब डिवाइन मर्सी ऐसे लिखेंगे तो उस रिफ्लेक्शन, चिंतन को स्क्रीन पर दिखाएगा। ऑन करने से आप उसे सुन सकेंगे। तो रोजरी माला माता मरिया के प्रति भक्ति दिखाने का
सशक्त माध्यम है। माता मरिया के प्रति प्रेम प्रकट करना है, व्यक्त करना है, तो रोजरी माला बोलना है। अब मैं 9 वर्षों तक भड़गांव में था। 9 वर्षों तक मैं भड़गांव पल्ली में था। भड़गांव पल्ली बनारस रोड में, बनारस रूट में है, लेकिन 3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। जहाँ से अंदर जाना पड़ता है उस जगह का नाम है जरही। जरही आपने सुना होगा। जरही एक चौक है। तो जो सीधा मार्ग जा रहा है वो वाड्रक नगर प्रतापपुर की ओर, प्रतापपुर वाड्रक नगर की ओर लेगा, और आगे बढ़ेंगे तो बनारस की ओर रोड जाएगा। और बाईं ओर कटेंगे तो वो भड़गांव की ओर रोड जाएगा। तो वहाँ काफ़ी स्पेस है बीच में। बीच में स्पेस है, मतलब खाली जगह है। तो मैं कई बार उसी खाली जगह में, स्पेस में, रोड के बीच में खड़ा होकर के बनारस की ओर गाड़ी जाने वाली और बनारस से आने वाली, अंबिकापुर की ओर आने वाली गाड़ियों को मैं देखता था। क्या जाने क्यों देखता था। कभी कभी 15-20 मिनट में वहीं खड़ा रह जाता था, कभी कभी आधे घंटे तक खड़ा रहता था। और मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब भी मेरे मन में कुछ दबाव हो, टेंशन हो, मानसिक तनाव हो, तो मैं थोड़ा सा रिक्रिएशन, मन हल्का करने के लिए वही चौक में आता था और खड़ा होकर के इधर उधर देखता था। लेकिन जो गाड़ियाँ अंबिकापुर की ओर आ रही हैं और बनारस की ओर जा रही हैं, उन्हीं को देखता था ज़्यादातर। 10 गाड़ियाँ अगर गुजरी, 10 गाड़ियाँ अगर गुजरी इधर से उधर, चाहे उधर से इधर, तो 2 गाड़ियों में, 10 गाड़ियों में 2 गाड़ियों में रोजरी माला इस तरह से ड्राइवर और वो जो उसके बाईं ओर सीट है उसके बीच में ये रोजरी लटकी हुई दिखती थी। सामने का सीट जो बाईं ओर एक बैठक, एक पैसेंजर के लिए है, और इधर राइट हैंड में ड्राइवर है, बैठता है। उसके बीच में जो जगह है वहाँ ये रोजरी लटकती हुई है। 10 गाड़ियों में 2 गाड़ियों में ये रोजरी लटकती। तो मैं सोचता था इतने अधिक ईसाई कैथोलिक लोग हैं, इतने अधिक ईसाई कैथोलिक लोग हैं जो यात्रा करते हैं। देखने में तो ईसाई नहीं लगते हैं गाड़ी में जो बैठे हैं। तब 1 बार 2 बार जैसे कोई वहाँ उतरते हैं कुछ पानी पीने, नाश्ता करने, तो मैं उनसे कभी जम जाता था तो पूछता था कि कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, क्या ईसाई हैं क्या? तो वो कि नहीं, ईसाई नहीं है, हम लोग दूसरे धर्म को मानते हैं। दूसरे धर्म के लोग भी आज इस रोजरी माला का उपयोग कर रहे हैं। दूसरे मतावलंबी भी आज इस रोजरी माला का उपयोग कर रहे हैं। एक दिन मुझे लगता है कि मेरा दूसरा साल था भड़गांव में, 2008 में गया जून महीने में। तो 2009 में, जून के बाद तो 6 महीने में तो दिसंबर हो गया। तो 2009 में एक व्यक्ति मेरे पास आया, सच्ची घटना बता रहा हूँ और दिल से बता रहा हूँ। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसे मैंने कभी पहले देखा नहीं था, और वो बोलता है, साहब मेरी रोजरी खो गई है, मेरी रोजरी खो गई है। तो क्या चाहिए? नहीं, रोजरी लेने के लिए आया हूँ।
तो मैंने उसे एक रोजरी निकाल कर दी, रस्सी वाला, नीले रंग की रोजरी, ये धागे वो तार की सिकड़ी वाले नहीं, लेकिन इस तरह के धागे वाली रोजरी दी मैंने उसे। तो बातों बात में ये बात निकली कि वो ईसाई नहीं है, चर्च नहीं आते हैं। और बाद में मैं उनका घर भी देख लिया और ये भी पता हो गया कि पूरी तरह से कि वो ईसाई नहीं है। 6-7 अधीनस्थ हैं उसके घर में और सदस्य हैं, अकेला कमाने वाला है। 5-6 लोग घर में हैं अधीनस्थ उसके, अकेला काम करने वाला है, अकेला कमाने वाला है। वो कहता है, साहब जब वो रोजरी खो गई मैं अशांत रहता हूँ, बहुत परेशानी है। और जब तक मैं उसे पहन के रखा था कोई कष्ट नहीं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं। तो मैंने रोजरी उसे दी, पैसा देना चाह रहा था, मैंने कहा कि नहीं, इसके लिए पैसा नहीं दूंगा, आप ले जाइए और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। ईश्वर इसके माध्यम से आपको सुरक्षित रखे और भरपूर आशीर्वाद दे। वो चला गया। इसके पश्चात कम से कम मेरी 5 बार उनसे मुलाकात हुई, कम से कम 5 बार, मतलब आमने सामने। हर 2-3 दिन में तो रास्ते में तो दिखते ही थे वो, हर 2-3 दिन रास्ते में दिखते ही थे, लेकिन आमने सामने और 2-4 मिनट बातें करना 5 बार हुआ मेरा 9 वर्षों में उसके साथ। और वो बराबर करता था, मुझे बहुत सुकून लगता है, शाम, चिंता मुक्त। और इतने लोग हैं मेरे परिवार में, कोई कमी नहीं, किसी के लिए कमी नहीं होने देता हूँ। एक व्यक्ति कमाने वाला रोजरी का कमा। भड़गांव में मैंने कहा 9 वर्ष मेरे हुए। वहाँ आज भी वहाँ देखेंगे कई यूथ 20, 22, 23, 24, 25, 26 उम्र के यूथ रोजरी को गले में धारण किए हुए हैं। चर्च नहीं आते हैं, शायद ये नहीं होंगे, शायद भले कुछ लोग दूसरे डिनोमिनेशन के भी हैं जो पहनते हैं, लेकिन अब तक तो ये केवल कैथलिकों के द्वारा यूज होता है, कैथलिकों के ही हाथ में है। अब दूसरे डिनोमिनेशन के लोग भी इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी अन्य लोग, विशेषकर यूथ, जवान लोग इसे पहन करके रखे हुए हैं। इसकी महत्ता, इसका महत्व, इसकी जरूरत इसका मूल्य दूसरे लोग समझ रहे हैं। आज देखिए, मैंने बहुत कुछ रोजरी के संबंध में बताया। कैथलिकों के बीच में ही ये आंदोलन चल रहा था कि प्रार्थना करनी चाहिए, ये मतलब लेना चाहिए, इसको चलो धारण करो।
इस मतलब के लिए आंदोलन के रूप में इसको खड़ा करो, गिनती को, प्रार्थना को रोज करो शाम सुबह। लेकिन जितनी भी बातें मैंने कही अब तक गैर ईसाइयों के द्वारा या दूसरे डिनोमिनेशन के सदस्यों के द्वारा इसका उपयोग हुआ या करना चाहते हैं, ऐसा हमने नहीं सुना। और हमारे लोगों ने उनको नहीं कहा कि इसके माध्यम से विनती करो तो तुम्हारी अर्जी सुनी जाएगी या तुम्हारी मन्नतें पूरी होंगी। हमने उनको ऐसा नहीं कहा। आज देखिए स्थिति ऐसी आई है, स्वतः वो हमारे पास आ रहे हैं, एक क्रय कर रहे हैं और इसको आशीर्वाद दिला रहे हैं। अब मेरा सवाल है कि क्या आप इस पर इतना भक्ति, इसके प्रति आप इतनी रुचि है? क्या आप रोजरी माला अकेले बोलते हैं? जहाँ समूह में रोजरी माला प्रार्थना बोली जा रही है वहाँ आप उठते बैठते हैं? आपका जीवन कितना सुरक्षित होगा, आपके कामों में कितना आशीर्वाद मिलेगा? चिंतन करने की बात है, सोचने की बात है और कुछ निर्णय लेने की बात है। इसके संबंध में और भी बहुत सी बातें कही जा सकती थी। मैं इस प्रार्थना को इसके बारे में बोलना बंद करो। अरे टाइम भी हो गया, बहुत कम, 2 मिनट ही बाकी हैं। तो करिश्माई प्रार्थना के संबंध में करिश्माई कुछ लोगों को नाम अच्छा नहीं लगता है। करिश्माई मतलब चमत्कार। हाँ, हो सकता है, होता है, होता है। बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं, उनको हम जबरदस्ती नहीं करेंगे कि विश्वास करो। लेकिन जहाँ प्रेयर सेंटर्स हैं, आप 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन तो रख के देखिए, 8 दिन रख के देखिए, कितने लोग स्टेज पर आ जाएंगे अपना गवाही देने के लिए। हम लोग भी इस तरह की प्रार्थनाओं का संचालन करते हैं। जीता जागता एक छोटी घटना बता रहा हूं। 5 दिन पूर्व एक माँ का फोन आया और उसकी एक बेटी अशांत रहती है, दिमाग से संतुलन उसका बिगड़ जाता है और माँ को गाली देना, भंड बिसर गाली देना, तुम मर जाओगी, तुमको तुम्हारे कब्र तैयार है, इस तरह का गाली देना, ज़्यादा दिन तुम नहीं जियोगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तुमको उठा के ले जाएंगे दफना के। इस तरह के शब्द। फिर प्रेयर करने बोली कि प्रेयर कर दीजिएगा। मैंने कहा कि जब उसको परेशानी होगी तुरंत मोबाइल से हम मुझसे बात कराइएगा, मोबाइल में मैं उसके लिए प्रेयर करूँगा। वहाँ 4-5 दिन हो रहे हैं, आज तक मोबाइल में प्रार्थना करने की नौबत नहीं है, जबकि उसी बार बार उसको इस तरह की का दौर या फिट्स आते थे। अब वो फिट्स कम हो गए, वो शांत है, वो लगभग ठीक हो रही है। प्रेयर का मात्रा, प्रेयर का प्रभाव, प्रेयर का आउटकम, फल। तो इस प्रेयर में, इसको नवनीकरण प्रेयर भी कहते हैं, इसको रिन्यूअल प्रोग्राम भी कहते हैं, रिन्यूअल प्रार्थना भी कहते हैं। तो इसमें आप जरूर भाग लेंगे तो आपके परिवार में आशीर्वाद मिलेगा, चमत्कारी कार्य भी होंगे। तो यही हम इस सेशन को